इस शरीर के पहले भी तो हम कहीं रहे, और जहाँ रहे तो वहाँ घर मिला, परिवार मिला, भाई बंधु मिले, माता पिता मिले, बाल बच्चे मिले, सब मिले। और वो पहले वाले आज कितने हैं हमारे साथ, और एक बार ही नहीं मिला था इस शरीर के पहले। हजारों लाखों परिवार हम पहले बसा चुके, हजारों लाखों बेटी बेटा छोड़ के यहाँ आए हैं, हजारों लाखों पति पत्नी माता पिता। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय मास्टर साहब जी, भक्तिमयी माताओं बहनों, आज हम सद्गुरु अभिलाष साहब जी का एक पद है जो भक्ति भाव से भरा हुआ लेकिन अमृत स्वरूप है, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी है। शरण में गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी है। गुरु बिना और अंधियार रैन समय, गुरु बिना और अंधियार रैन मिलते उगत जेमि भाना, हो मेरो भाग जगी है। शरण में गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी। संत स्वरूप ज्ञान की मूर्ति, संत स्वरूप ज्ञान की मूर्ति पर सत तपन बुझाना, हो मेरो भाग जगी है। पर सत तपन बुझाना, हो मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, मेरो भाग जगी है। गुरु बिना यम फंदा नहीं छूटे, गुरु बिना फंदा नहीं छूटे। गुरु बिना यम फंदा नहीं छूटे, गुरु बिना यम फंदा छूटे। कोटि करम करियाना, हो मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी। तीरथ बरत सकल गुरु शरण, तीरथ बरत सकल गुरु शरण। हे तीरथ बरत सकल गुरु शरण, तीरथ बरत सकल गुरु शरण। जप तप आगे महाना, हो मेरो भाग जगी। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी। राम कृष्ण हरि हर विधि नारद, राम कृष्ण हरि हर दे। सब गुरु चरण लुभाना, हो मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग
जगी है। गुरुमुख मंत्र सुनत आघनासत, गुरुमुख मंत्र सुनत आघनासत, गुरुमुख मंत्र सुनत आघनासत, गुरुमुख मंत्र सुनत आघनासत, निर्मल ज्ञान उगाना हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले हैं गुरु मेरो भाग्य जगी है। बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, सद्गुरु शरण भेटाना हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग्य जगी है। कहा अभिलाष शरण गुरु गही के, कहा अभिलाष शरण गुरु गही के, जन्म मरण तारी जाना हो मेरो भाग्य जगी है। जन्म मरण तारी जाना हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग्य जगी। इस भजन में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहते हैं, मेरे सौभाग्य जगे हुए हैं। बहुत बड़ी ये हमारे जीवन की उपलब्धि प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हो गई है? वह है गुरु की शरण मिल जाना, गुरु का ज्ञान मिल जाना। अब इस बात से, इतनी बात से तो मन में संदेह होता है, कौन ऐसा एटम बम मिल गया है गुरु का ज्ञान की भाग जग गई है। लेकिन निश्चित ही ये महान एटम बम मिल गया है, जो हमारे दुखों को, जो हमारे विकृत कर्मों को और आवागमन के उस चक्र को मिटाने के लिए बहुत बड़ा वो शस्त्र है। उसके बिना तो हमारे ये भावचक्र का भटकाव बंद हो ही नहीं सकता है। तो साहब कहते हैं कि शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है। गुरु ज्ञान बिना मन भटके हो। गुरु ज्ञान के बिना संसार में सर्वत्र प्राणी पदार्थों में, भोगों में, राग द्वेष में, मोह माया में, काम क्रोध लोभ मोह में, चोरी हिंसा दुराचार पापाचार में मन भटकता रहता है। लेकिन जिनको गुरु ज्ञान मिल गए हैं, जिसने ये बात को समझ लिया है कि ये सारे दोष दुर्गुण और मलिनताएं ये हमारे दुख के कारण हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही शांति का कारण हो सकता है, तो वो त्यागता है। और जिसके जीवन से दोष दुर्गुण निकल गए, जिसने इन मलिनताओं को त्याग दिया, जिसने गंदे कर्मों को छोड़ दिया, फिर तो निर्भय हो गया। सारे दुख और भय चिंता शोक का कारण ये मनोविकार हैं। कोई भी व्यक्ति क्रोध करके कभी निश्चिंत रहा है? कभी निर्भय और प्रसन्न हो सका है? कोई भी व्यक्ति चोरी करके कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार मोह में पड़ करके, वासनाओं में पड़ करके कभी भी ये मन की व्यथा नहीं मिट सकती है। इसी तरह ईर्षा द्वेष में पड़ करके, आसक्ति अहंकार में पड़ करके मन की कोई भी मलिनता हो, ये सब दुख का कारण है। और गुरु ज्ञान कहता है कि छोड़ो ये सब, इनमें क्या मिलेगा? काहे को अपने मन को इधर बांध रखे हो? ये बंधन है, बांधना।
एक बंधन बाहर का होता है, वो चाहे लोहा का हो, रस्सी का हो, जंजीर का हो, किसी प्रकार का बंधन वो दिखता है। हमारे पैरों को, हमारे हाथ को, हमारे शरीर को किसी रस्सी से, जंजीर से और हथकड़ी या बेड़ी से बांध दिया जाए तो वो पता चलता है, और कोई भी व्यक्ति आकर के उसे काट सकता है। लेकिन ये मन के जो बंधन हैं, गंदे विचारों के, गंदे स्वभाव, आदतों के, मलिनताओं के, दोष दुर्गुणों के, ये बंधन दिखता नहीं है, और ना दिखने से इसको कोई दूसरा काट भी नहीं सकता है। जिन्होंने अपने बंधनों को काट लिया है वो जानते हैं कि इसके पास भी ये बंधन है, क्योंकि हमारे स्वभाव, चाल चलन, विचार से वो जान जाते हैं कि इनके अंदर भी वो बंधन है। तो वो युक्ति बताते हैं कि किस तरीके से काटा जाए। ये ऐसा है, ये भीतर का बंधन है, मन का बंधन है, मान्यताओं का, मोह का बंधन, ये दिखता नहीं है। इसके लिए संतजन वो कहानी कहा करते हैं कि एक व्यापारी था, तो वो ऊँट का व्यापारी था। वो बहुत से 50 ऊँट को लेकर के चलता था और एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में व्यापार करता था, बेचता था। एक बार चलते चलते अपने ऊँटों को लेकर के चल रहा था, शाम हो गई एक जगह। अब सोचा कि रात्रि तो कहीं विश्राम करना ही चाहिए, तो एक सराय में रुका। सराय बहुत बड़ी थी, आसपास बगीचा भी था, तो सराय के मालिक से इजाज़त लेकर के रुक गया और अपने पास की रस्सियों से ऊँटों के गले को बांधकर खूंटा गाड़ करके वहाँ बांध दिया। तो एक ऊँट की रस्सी घट गई। अब एक ऊँट की बड़ी कीमत होती है, अगर नहीं बांधूंगा तो रात में कहीं भी भाग सकता है और बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सराय के मालिक से कहा कि भैया मुझे रस्सी दे दो ताकि मैं ऊँट को बांध सकूं, एक रस्सी नहीं है। उसने कहा देखो मेरे पास रस्सी तो नहीं है, लेकिन ऊँट को बांधने की युक्ति मैं बता सकता हूँ। कहा वो कैसे, बिना रस्सी के कैसे? कहते जैसे तुम अन्य ऊँटों को बांधे हो वैसे ही जाओ, इस ऊँट के भी गले में हाथ फेरो, और फिर जैसे रस्सी उसके गले से लेकर के और खूंटे में बांधे हो वैसे ही एक खूंटा गाड़ के झूठे खूंटा में हाथ को ऐसे करो कि बांध रहे हो। कहा अच्छा इससे ऊँट नहीं भागे? कहा नहीं भागेगा, वो बंध जाएगा। तो आया वैसे ही झूठे गले में रस्सी फंसाया और रस्सी ला करके खूंटा में बांधा और ठोका खूंटा को। मन में तो दुविधा थी कि ये भाग जाए ना कहीं, लेकिन वो नहीं भागा। रात भर वो बंधा बैठा रहा वैसे ही। तो सुबह अन्य सारे ऊँटों की रस्सियों को खोला, खूंटा को उखाड़ा, सब ऊँट फटाफट खड़े हो गए, चल पड़े। अब इसके लिए सोचा इसको तो बांधा नहीं हूँ मैं, तो इसको क्या खोलना। अब गया पैर से मारता है पीछे, उठते ही नहीं, उठ ही नहीं रहा है। और डंडे से मारता है, पैर से मारता है, हाथ से उचकारता है, उठ ही नहीं रहा है। बड़ा परेशान हुआ, क्या हो गया? सब ऊँट दूर चले गए, ये बैठा ही है। तो सराय के मालिक के पास जाकर के कहता है भैया तुम कौन मंत्र मार दिए हो, ये उठ ही नहीं रहा है। कहा उसकी रस्सी खोले कि नहीं? कहा रस्सी तो बांधा नहीं। कहा जब रस्सी नहीं बांधे तो बैठा कैसे रहा रात भर? जैसे झूठे तुम रस्सी से बांधे हो वैसे ही झूठे गले में ले जाओ हाथ को और खोलो और फिर खूंटा को उखाड़ो, वो उठ जाएगा। तो गया और उसके गले में झूठे हाथ फेरा और फिर खूंटा को झूठे उखाड़ने का उपक्रम किया, और जैसे ही खूंटा उखड़ा रस्सी खुली ऐसा उसने माना, फट से ऊँट खड़ा हो गया, क्योंकि वो तैयार ही था कि मेरे साथी सब चले जा रहे हैं, मुझे ये मालिक खोल ही नहीं रहा है। और ऊँट खड़ा हुआ और चल पड़ा। तब ऊँट को लगा कि वो ऐसे भी बांधा जा सकता है। व्यापारी को लगा ऐसे ही हम सब लोग भी तो बंधे हैं। ऊँट केवल नहीं बंधा है, यहाँ हर व्यक्ति बंधा हुआ है। ऐसे ही बिना रस्सी के बंधन से सबके मन में मैं मेरा का बंधन लगा हुआ है। ये मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, और मेरा 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 करके बंधा है कि नहीं?
मेरा है मेरा ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे या पड़ा पड़ा है सड़ता। बताओ कौन मेरा है, कितना मेरा है, कब तक मेरा है। ये थोड़े दिन का गुजर बसर कर लें, यहाँ व्यवहार कर लें, ये बहुत ज़्यादा नहीं है मेरा। लेकिन ये हमारा मोही मन माने रहता है कि ये मेरा है, सदा मेरा रहेगा। और ये मेरा मेरा का ऐसा बंधन गले में पड़ता है कि जिसको मेरा मानता है वो तो छूट जाता है, लेकिन जो मान्यता का बंधन, मोह आसक्ति का बंधन है, उसमें वो बंध करके ही यहाँ से जाता है। और वही बंधन फिर ला करके जीव को जन्म मरण के चक्र में पटक देता है और जन्म लेते रहता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और मेरा मानना छोड़ता नहीं। बताओ कि इस शरीर के पहले भी तो हम कहीं रहे, और जहाँ रहे तो वहाँ घर मिला, परिवार मिला, भाई बंधु मिले, माता पिता मिले, बाल बच्चे मिले, सब मिले। और वो पहले वाले आज कितने हैं हमारे साथ। और एक बार ही पहले नहीं मिला था, इस शरीर के पहले हजारों लाखों परिवार हम पहले बसा चुके, हजारों लाखों बेटी बेटा छोड़ के यहाँ आए हैं, हजारों लाखों पति पत्नी माता पिता और सब छोड़ करके आए हैं। आज उनका कुछ पता नहीं है, कोई याद नहीं है। आज वाला कब तक रहेगा। इसलिए इस मोह में ना पड़ें कि ये सब मेरा है। केवल गुजारा करें, वर्तमान में व्यवहार करें, सदा के लिए अपना ना माने, एक व्यवहार की तरह व्यवहार करें। जैसे हम जाते हैं किसी रिलेशन में, रिश्तेदारी में, तो वहाँ से शाम को घूमने के लिए चलते हैं। यहीं जैसे हम लोग आए हैं, अब घूमने के लिए चलते हैं तो पूछते हैं महाराज कहाँ ठहरे हैं। वो हमारा घर है, यहाँ के लिए बता देते हैं वो हमारा घर है। तो अपना घर हमें कहना पड़ता है। और जब जाने का समय होता है तो देखो कल सुबह होगी, अब झोला वाला सब बंध जाएगा और फिर चल देंगे, और फिर इसको मुड़ के देखने का अवसर नहीं रहेगा। तो कहाँ हमारा है। लेकिन फिर भी मानना पड़ता है, अपने घर कह करके आए वहाँ से कि चलें वहाँ चलना है, अपने घर मान करके इसी घर में आए, किसी और घर में नहीं घुसे। और घूमने भी गए तो फिर लौट करके यहीं आए, अपना मानना पड़ता है। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए धाय आती है, धाय। अब वो बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, उपटन करती है, मालिश करती है और अपने सीने पर सुलाती भी है। बच्चा खेलते खेलते कहीं दूर चला गया तो किसी से पूछती है मेरा बच्चा इधर गया क्या, मेरा बच्चा इधर, मेरा कहती है और पूरा प्यार करती है। लेकिन मालिक जिस दिन कहता है कि भाई अब तुम अपना हिसाब ले लो, जाओ, अब यहाँ ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो वो अपना हिसाब लेकर के चली जाती है। उस बच्चे के लिए रोती नहीं है, वो भीतर से जानती है कि मेरा नहीं है, लेकिन कर्तव्य निभाती है पूरा उस बच्चे के प्यार और उसकी सुविधा के लिए। ऐसे ही हम कर्तव्य निभाएं, घर परिवार का, बाल बच्चों का, रिश्ते नातों का, शरीर का, और भीतर से ये बात पक्की मान करके रखें कि मेरा नहीं है। देखो इसी घर से कई लोग चले गए, माता जी चली गईं, छोटे भैया चले गए और जाते रहेंगे। कौन सा घर है दुनिया में जो सदा कायम है। कोई नहीं गया है, कोई एक घर भी नहीं मिलेगा इस संसार में। तो जब यही कहानी है तो हम सब को भी तैयार रहना है अपनों के वियोग को देखने के लिए, और अपनों से स्वयं को यहाँ से जाने के लिए तैयार करके रखें। तो सद्गुरु कहते हैं गुरु ज्ञान, यही है ज्ञान। दुनिया में भौतिक रूप से तो ये माना जाता है कि गाड़ी चलाने का, कंप्यूटर चलाने का, मकान बनाने का, गीत गाने का, डांस करने का और कपड़ा सिलने का, भोजन बनाने का बहुत ज्ञान है। अगर वो जानता है तो लोग कहते हैं अरे भाई बहुत ज्ञान है इसके पास, लेकिन ये असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान उसे कहते हैं कि जिस ज्ञान को जान लेने के बाद उसके मन से शोक, पीड़ा, संताप, भय, चिंता, दुख मिट जाए, वो असली ज्ञान है। और इस ज्ञान के बिना
कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, चाहे जितना घर धन रुपया पैसा प्राणी पदार्थ मिल जाए। तो साहब उसी ज्ञान के लिए कहते हैं कि शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है। गुरु ज्ञान मिला और गुरु की शरण मिली, उनकी कृपा मिली, उनका सानिध्य मिला, मेरे बहुत बड़े सौभाग्य उदय हो गए हैं। गुरु के बिना बिना गुरु उर अंधियार रयन सम। बिना गुरु ज्ञान के मनुष्य के जीवन में सर्वत्र अंधेरा छाया रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं चल लगता है। न आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। साहब ने कहा एक जगह कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौं दिस धाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु के बिना क्या दशा होती है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौं दिस धाए, सर्वत्र आदमी भटकता है और लगी है आग घर में, अब पानी डालता है घूर में। जहाँ आग लगी है वहीं पानी डालने की ज़रूरत है, लेकिन गुरु ज्ञान के अभाव में उसको पता ही नहीं चलता है कहाँ आग लगी है। मतलब यह है कि आग लगी है अंतःकरण में। वो कौन सी आग है? काम क्रोध लोभ मोह इच्छाओं कामनाओं के आशा तृष्णा के मोह माया की आग लगी है, और उसी आग से तो मन उद्विग्न रहता है, चिंतित रहता है, पीड़ित रहता है, अशांत रहता है, चंचल रहता है, उसी आग के कारण। तो अब उस आग में पानी डालो, ज्ञान का पानी, संयम का पानी, साधना का पानी, भक्ति का पानी, विवेक विचार का पानी, त्याग वैराग्य का पानी डालो, तब वो अंदर की आग बुझेगी। लेकिन आग लगी है घर में, अंतःकरण रूपी घर में, और पानी डालता है घूर में। कहीं वहाँ पेड़ में पानी डालता है, कहीं वहाँ चौरी में पानी डालता है, कहीं वहाँ देवी देवता मान के पानी डालता है। यही साहब कहते घूर में पानी डाल रहा है। तो जहाँ आग लगी है वहाँ पानी डालने से तब आग बुझेगी और फिर हमारा घर शांत होगा और जलन मिटेगी। तो साहब कहते हैं कि बिना गुरु उर अंधियार रैन सब। बिना गुरु के, बिना उसके ज्ञान के अंधेरा होता है, सर्वत्र समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। देखो ना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोल, कुछ पता ही नहीं है, अंधेरे में तो है। ये मानव का जीवन मिला और कुत्ता बिल्ली का काम किया जा रहा है। जो लोग हड्डी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, खून पी रहे हैं दूसरे का, और गंदे गंदे कर्म कर रहे हैं, और घोर उन्माद में जी रहे हैं, प्रमाद में जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कहाँ उनको दिखाई देता है? वो पशुओं का काम। भले हम मनुष्य की शक्ल में हैं, लेकिन काम सारा पशु का हो रहा है। इसलिए हमारी आँखों से दिखना चाहिए। तो सदगुरु का ये बात कितनी वजनदार है कि गुरु बिना उर अंधियार रयन सम। रात में जैसे नहीं दिखता, वैसे ही ये मनुष्य को तो ना रात दिखता ना दिन दिखता। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवा को रात में नहीं दिखता, और ये मनुष्य ऐसा है कि ना दिन दिखता है ना रात दिखता है, कि सब समय ये भटकता रहता है। देखो ना काम वासना पर संयम है, ना मोह पर संयम है, ना लोभ पर संयम है, ना क्रोध पे संयम है, और ना अपना समझता है, ना पराया समझता है, ना जीवन को समझता है कुछ। और सब समय उद्दंडता, मनमानी, आवारापन और अनावश्यक काम करना, अनैतिक ढंग से सोचना, जीना, यही तो है कुछ ना दिखाई देने का परिणाम। तो संत स्वरूप ज्ञान की मूर्ति पर सत्य तपन बुझाना हो मेरो भाग जगी है। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि संत ऐसे होते हैं, वे ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान की मूर्ति तो अज्ञान की भी मूर्ति होते होंगे। अरे जो दुनिया में भटके, उल्टा काम करे, उल्टी बात बोले और उल्टे ढंग से जीवन को जिए, वो महा अज्ञान की मूर्ति होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जाता। अक्सर ये बात सुना गया होगा, ज्ञान मूर्ति, अरे भाई वो वैराग्य मूर्ति हैं, वो भक्ति मूर्ति हैं, वो त्याग स्वरूप हैं, त्याग मूर्ति हैं, ऐसे कहा जाता है। तो निश्चित ही जिन्होंने अपने मन को पहचाना, अपने स्वरूप को पहचाना, अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया और संयम साधना का जीवन जीता है, वो ज्ञान की मूर्ति होते हैं। ये तो हम लोग खूब सुने हैं, जानते हैं। गुरुजनों के पास रह करके जब किसी संत के लिए कहा जाता है संबोधन में, तो ज्ञान वैराग्य मूर्ति परम पूज्य श्री साहेब जी आप पधारिए, आपका स्वागत है, या आपके आशीर्वचन हम सब सुनना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं?
क्योंकि निश्चित ही उन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है और आत्मा को पहचान लिया, तो ज्ञान मूर्ति हो गए। सच्चा ज्ञान, असली ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। इसी के लिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। ये आत्मज्ञान के बिना मनुष्य सर्वत्र भटकता है, कहीं काशी, कहीं मथुरा, कहीं प्रयाग, कहीं बद्रीनाथ, कहीं हरिद्वार, कहीं ऋषिकेश, कहीं कन्याकुमारी, कहीं और कहीं, कितना भटकते रहेंगे। अपने को जाने, अपने आप को न जान करके ही हम बाहर कुछ का कुछ खोज रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि संत स्वरूप ज्ञान की मूर्ति, संत ज्ञान की मूर्ति होते हैं और वे परसत तपन बुझाना, उनका स्पर्श करते ही, स्पर्श का मतलब केवल उनके चरण को छू लेने से ही हमारी मन की जलन मिट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। उनके देह को छूने मात्र से नहीं, उनके ज्ञान को, उनके उपदेश को, उनकी रहनी को स्पर्श करते ही, मतलब उसको जीवन में धारण करते ही सारी तपन, तपन का मतलब जलन, सारी जलन मिट जाती है। परसत तपन बुझाना हो मेरो भाग जगी है। इसलिए हे सज्जनों और देवियों, हम सबको भी ऐसे गुरु ज्ञान और गुरु संगति और गुरु बोध तथा गुरु रहनी को अपना करके अपने जीवन को भी शांत शीतल करना चाहिए। आगे सद्गुरु कहते हैं, बिना गुरु यम फंदा नहीं छूटे। बिना गुरु के यम का फंदा नहीं छूटता है। यम का फंदा क्या है? ये वासनाओं का जाल ही तो यम का फंदा है। जैसे मछलियों को फंसाने के लिए एक जाल होता है, पक्षियों को फंसाने के लिए एक जाल होता है, तो ये जीव को फंसाने के लिए क्या है? वो भी एक जाल है, और वो जाल किसी अन्य ने नहीं फैलाया है, हमने खुद फैलाया है। आप ही जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। हम खुद फैलाते हैं। देखो ना, एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा निर्मल मन का होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, देश दुनिया जानता है, और मोह माया उसकी बढ़ने लगती है। और बढ़ते बढ़ते जब एक योग्यता का हो गया, अब पढ़ लिख करके बुद्धि विकसित हो गई, शरीर विकसित हो गया, तो विवाह हो गया। अब विकसित क्या हो गया? शरीर तथा बुद्धि विकसित हो गई, विवेक विकसित नहीं हुआ। अब विवाह हुआ, अब मेरा तेरा की मान्यता उसकी बढ़ती गई, मोह माया बढ़ते गया, और यही जाल में फंसता गया। जिस लड़की को कभी देखा नहीं था, जो लड़की किसी लड़के को कभी देखी नहीं थी, देखती भी तो कोई संबंध नहीं था, कोई सुख दुख का बोध नहीं होता था, वहीं से अब अपना मान लिया, अब विवाह बंधन में बंध गए, अब दुख सुख शुरू हो गया। अब उसके बिना चैन नहीं, उसको देखे बिना शांति नहीं मिलती है, और रात दिन खटक होती है। वो बाल बच्चे पहले नहीं थे तो याद भी नहीं थे, बाल बच्चे हो गए तब उसके रात दिन मन सताता है, पीड़ित रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे समय बीतेगा। तो यही है, एक व्यवहार है, कर्तव्य की तरह उसे करना चाहिए, लेकिन मोह में बंद करके ज़्यादा जब मन उसी में चिपकता है तो दुख शुरू हो जाता है। इसलिए सुखी रहने के लिए हमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। आगे साहब कहते हैं कि तीर्थ बरत सकल गुरु सरले, और जप तप यज्ञ महाना हो मेरो भाग जगी है। चाहे जितना तीर्थ बाहर कर आवें, और चाहे जितना व्रत उपवास रह लें, लेकिन बाहर का तीर्थ व्रत उपवास और यात्रा भ्रमण वो कल्याणदायी नहीं है। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, गुरु की शरण में आ गया, सारे तीर्थ मिल गए और सारा व्रत उपवास हो गया, बस अब उनके उपदेशों को जीवन में आचरण करना है। बस सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की एक घटना है। हमारे गुरुदेव जी जब से गृह त्याग किए, अपने गुरु के पास लग गए, वो सेवा करते, भोजन बनाते, उनके व्यक्तिगत सेवा में रहते, और झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, भोजन बनाते, बर्तन मांजते, और अध्ययन मनन साधना करते, और रात दिन लगे रहते थे। तो एक संत थे उसी क्षेत्र के, वे थोड़ा सा पुराने थे, गुरुजी के समय, गुरुजी से
वे थोड़े जेठे थे, पुराने थे। तो एक दिन वे आए और देखे कि अभिलाष साहब तो अपने गुरु के पास रात दिन लगे रहते हैं और सेवा में ही, कभी अलग होते नहीं। तो उन्होंने बुला करके कहा, अरे अभिलाष साहब, आप क्या अपने गुरु के सामने चोटी कटा करके घूमते रहते हो? अरे अलग होया करो, समय से स्वतंत्र होकर घूमो, टहलो, विचरण करो और अपने ढंग से जीवन को जियो। तब गुरुदेव जी को बहुत खराब लगा और फिर उन्होंने कहा कि साहब अभी शांत रहिए, मैं गुरु जी के पास हूँ, सेवा में लगा हूँ, फिर समय से बात करूँगा। फिर जब अपने गुरु जी को शाम को जलपान करा दीजिए और साहब विश्राम में चले गए, मच्छरदानी बांध दिए, तब छुट्टी पाए जब, तब फिर वो संत को बुलाए और अलग जा कर के बगीचे में फिर उनसे बात किए कि आप क्या कह रहे थे कि मैं चोटी कटा के घूम रहा हूँ? अरे जिनके लिए मैं अपने घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपनी ज़िंदगी को बदल डाला और उनकी शरण में रहना, उनकी सेवा करना, उनके पास रहना, उनकी आज्ञा में चलना, ये चोटी कटा के घूमना है। ये मेरे सौभाग्य के दिन हैं और इसी से मेरे जीवन का कल्याण है। मेरा मन पवित्र होगा, मुझे शांति मिलेगी, मेरे इंद्रियों में संयम आएगा, मुझे आत्मबोध होगा इसी से, और मेरे अंदर के मनोविकार नष्ट होंगे। और आप क्या कहते हैं मैं चोटी कटा के घूमता हूँ? खबरदार, आज के बाद ऐसे जुबान मेरे सामने मत खोलना कृपा करके। बड़ी विनम्रता से उनको कस के कहे, फिर वे सामने ऐसी बात कभी नहीं कह सके। तो जो सच्चे संत साधक होते हैं वो गुरु की संगत, गुरु की शरण, गुरु की भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। अब ऐसा जो जीवन को जीता है, निश्चित है उसी का जीवन महान बनता है। फिर तो साहब कहते हैं कि तीर्थ व्रत सकल गुरु शरणे, तीर्थ और व्रत उपवास सब गुरु मिल गए तो सब मिल गया और कुछ बाकी नहीं है। इसलिए सबको बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु भक्ति का जीवन में आचरण करना चाहिए। यही तो कीमत है ज्ञान की। हम बाज़ार में जाएं कपड़ा खरीदने के लिए, मोबाइल, चावल, गाड़ी, मोटर, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसकी कीमत क्या चुकाएंगे? पैसा देंगे, यही उसकी कीमत है। और गुरु से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसकी कीमत क्या है? उसके लिए भी कीमत चुकाना पड़ेगा। बिना कीमत चुकाए वो लाभ नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। तो उसकी कीमत है गुरु भक्ति, श्रद्धा। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना चित्त को विनम्र कोमल बनाए वो ज्ञान हमारे जीवन में काम नहीं आएगा। और बिना दाम काम न आवे, फिर सो डावाडोल। और बिना दाम चुकाए ये ज्ञान काम नहीं आएगा। आप यहाँ घंटा भर, 2 घंटा, 4 घंटा हमारी बात सुने बैठ करके, लेकिन अगर आपको हमारे इन बातों में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो चाहे जितना हम सुना डालें वो कोई भी ज्ञान आपके जीवन में कोई काम नहीं आएगा। मतलब आप उसको अपना ही नहीं पाएंगे। आप कहें अरे हम तो जानते हैं, ये कौन बात कह रहे हैं, इससे अच्छा तो हम पहले से जानते थे, ये बात महाराज कह रहे हैं वो सही नहीं होगा। संदेह बना रहेगा और मन में यही रहेगा कि हमको सब पता है। यही तो होता है। आज सब कहते हैं अरे हम जानते हैं सब, जानते हैं और काम वही करते हैं जो एक अज्ञानी करता है। बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तू मैं में समय बीत रहा है। क्या जानते हैं? जानने से क्या हो गया है? तो ये जानना काम नहीं आता है। इसलिए गुरु भक्ति परमार्थ पथ में, शांति पथ में और जीवन को सुधारने के पथ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले गुरु भक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। बिना गुरु भक्ति के कोई भी काखा गा भी नहीं सीख सकता है ज्ञान और भक्ति कल्याण के क्षेत्र में। राम कृष्ण हरि हर विधि नारद, सब गुरु शरण लुभाना हो मेरो भाग जगी है। साहब अब उदाहरण देते हैं कि हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों की बात नहीं, जिन्हें ये दुनिया, ये हमारा समाज बहुत बड़े बड़े महारथी, धर्म धुरंधर मानते हैं। वे महाराज श्री राम की बात हो, चाहे श्री कृष्ण की बात हो, और चाहे शिव जी की बात हो, और चाहे विष्णु जी की बात हो, चाहे ब्रह्मा जी की बात हो, ये सब भी गुरु के चरणों से ही आकर्षित रहे और गुरु की संगत में जाकर, उनके चरण में जाकर के ही अपना उद्धार किए। अब उसको उदाहरण के रूप में हमने तो कह दिया, लेकिन अलग से ज़रा समझें कि श्री राम के गुरु कौन थे।
श्री राम ने कभी ये नहीं माना है कि मेरा गुरु किस जाति का, किस बड़े सेठ के यहाँ का होना चाहिए। उनके दो गुरु थे, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी के लिए कहता है, मित्र और वरुण के यहाँ निमंत्रित रहने वाली उर्वशी अप्सरा के बेटा थे वशिष्ठ जी। और मित्र तथा वरुण, और कोई उनकी पत्नी नहीं थी उर्वशी, आना जाना उसका लगा रहता था। उर्वशी और वो सब ऐसे लोग छुट्टा होते थे और सब जगह आते जाते थे। तो समय से वरुण के यहाँ जाती थी, समय से मित्र के यहाँ जाती थी, और उसी बीच में उर्वशी को गर्भ रह गया और वो बच्चा पैदा हुआ, वही हैं वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी बड़े हुए तो अच्छे विचार कर्म संगति में लगे और महान ज्ञानी मुनि हुए। और श्री राम जी ने उन्हीं को अपना गुरु माना। उन्होंने ये नहीं विचार किया कि ये गुरु तो पता नहीं किस खानदान के हैं, किस कुल गोत्र के हैं, किस जाति परंपरा के हैं। नहीं, ये ज्ञानी है और यही मेरे गुरु हैं बस। श्री राम जी कितने उदार थे, ऐसी लड़की से शादी किए कि जिसका पता नहीं किस जाति की है। जनक जी पाए हैं और उनकी कोई पुत्री थोड़े थी, औरस पुत्री थोड़े थी। जनक जी ने सीता जी को खेत में पाया था और फिर वही बच्ची बड़ी हुई, पाली गई और फिर श्री राम को ब्याही गई। श्री राम जी ने ये नहीं पता लगाया कि नहीं, जब तक मैं ये जान नहीं लूँगा कि ये किसकी लड़की है, कि ब्राह्मण की है, कि क्षत्रिय की है, कि वैश्य के घर की बेटी है, कि किसके यहाँ की, तब मैं शादी करूँगा। तो श्री राम जी देखो कितने उदार थे। और ऐसे विश्वामित्र जी की भी बात है। विश्वामित्र जी भी स्वपाकाश्चा, बात आती है वैदिक ग्रंथ में कि एक महिला थी, बड़ी गरीब थी और वो जगह जगह वो भी गरीबी से ज़िंदगी जीती थी और कभी कभी उसको खाने को नहीं मिलता था। तो वो समय पूरा काल का कि अनाज तक कभी कभी बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, खाने को ना मिल जाए, लोग भूखों मर जाते थे। लेकिन वह महिला जब भूखों परेशान होने लगे तो कभी कभी कुत्ते के बच्चे को मार करके उसका मांस खाती थी। और उस महिला का बच्चा विश्वामित्र जी हुए और वही ज्ञानी हुए। और उस बच्चे से, उस ज्ञानी से श्री राम जी ने अपनी शिष्यता स्वीकारी। तो देखो हमारे पूर्वज कितने उदार थे कि उन्होंने जहाँ से ज्ञान पाया उन सबको अपना गुरु मान लिया, उनकी शरण में चले गए। और महाराज श्री कृष्ण की बात देखिए, श्री कृष्ण जी के कितने गुरु थे? 3 गुरु थे। श्री कृष्ण जी के प्रथम गुरु जो शिक्षा गुरु थे वे थे सांदीपनि। दूसरे गुरु थे जो कुल गुरु, उनके घर परिवार में आकर के कुछ कर्मकांड कर जाते थे तो वे थे गर्गाचारी। और तीसरे जो आध्यात्मिक गुरु थे वे थे घोर आंगिरस, अंगिरा के पुत्र घोर आंगिरस। और अब ये तीनों श्री कृष्ण के गुरु थे। उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव रख करके श्री कृष्ण जी ने अंतिम में तो श्री घोर आंगिरस से ही उन्होंने कल्याण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके उन्हीं के उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। जब द्वारिका में आपस में यादववंशी लोग शराब पी करके लड़कट मरे, सैकड़ों लोग सब मर कट गए, श्री कृष्ण जी के सामने ये घटना घटी। उस समय श्री कृष्ण जी की उम्र 120 वर्ष की हो गई थी। देखिए इतिहास की ये घटना है, छांदोग्य उपनिषद में ये बात आई है कि श्री कृष्ण जी के समय ये घटना घटी और उनकी उम्र 120 वर्ष की थी। अब बड़े भाई साहब बलराम जी जीवित थे तो बड़े भाई साहब की उम्र भी कम से कम 122-24 साल तो रही होगी। और पिताजी भी जीवित थे, वासुदेव जी, और पिताजी की उम्र कितनी रही होगी? और श्री कृष्ण जी अपने पिता की 8वीं संतान थे। तो सोच लीजिए आप, श्री कृष्ण के पहले 7 बच्चे पैदा हो चुके थे तो पिताजी की उम्र कितनी रही होगी? लगभग 150 वर्ष की। श्री वासुदेव जी की उम्र लगभग 150 वर्ष की रही होगी। और ऐसी स्थिति में ये तीनों हैं, वासुदेव भी हैं और बलराम जी भी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, और उनके बच्चे, ऐसे महारथी लोगों के बच्चे आपस में शराब पी करके और एक दूसरे की
36 वर्ष पुरानी घटनाओं को याद करके, महाभारत युद्ध की घटनाओं को याद करके एक दूसरे को मारने लगे, गालियां देने लगे, बात उछालने लगे। और इसी में एक उठाया और तलवार उठाया, एक को मार दिया, दूसरा उसको बचाने के लिए आया, फिर उसको भी मार दिया। और फिर जो खप 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 करके आपस में तलवारबाजी हुई कि सैकड़ों लोग कुछ घंटे में मर गए। श्री कृष्ण ये देखते रह गए, बचाने का प्रयास किए, बचा ना सके। और देखे कि ये महामूर्ख लोग जिनके लिए हम अपनी ज़िंदगी बिता डाले, और इन्हीं को बचाने, संवारने, सजाने में, धनी बनाने में, और इनकी ये दशा। सांप को छोड़ छाड़ करके अपने उस उम्र में जंगल चले गए और जा कर के थक गए थे और ध्यानस्थ होकर के लेट गए। और उसी समय जरा नाम का व्याध आया और मारा तीर, हिरन समझ करके कि कोई हिरन बैठा है पेड़ की आड़ में। और ये पेड़ की आड़ में लेट गए थे सहारा ले करके, और तीर मारा, लगा पैर में और वहीं ख़त्म। लेकिन वे अपने गुरु के ज्ञान को याद रखे थे। उनके गुरु ने सिखाया था, अंत वेलायाम ए तत्रयम् प्रतिपद्येत अच्छितमसि प्राण संस्थमसि। हे कृष्ण, मेरे इन 3 बातों का तुम अपने अंतिम समय के लिए ध्यान रखना कि तुम अविनाशी आत्मा हो, प्राण से भी सूक्ष्म हो, और कभी ना नष्ट होने वाले हो, दिव्य चेतन आत्मा हो। ये सब को याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, और ये शरीर के जो खोल स्त्री पुरुष का मिला हुआ है, बेटा बेटी का पद मिला हुआ है, माँ बाप का पद मिला हुआ है, ये हम नहीं हैं। हम इस सबसे अलग अविनाशी चेतन आत्मा हैं। और ये बात कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर इस बात को बताने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको इस बातों को समझ करके, गुरु ज्ञान में निष्ठा रख करके जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि राम कृष्ण हरि हर, हरि हर, हरि कहते हैं विष्णु जी को, हर कहते हैं शिव जी को। और ये भी गुरु की शरण में जाकर, ब्रह्मा जी भी, गोस्वामी जी ने तो कहा है कि राम कृष्ण से को बड़े उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। इस प्रकार से हम सब लोग भी गुरु शरण में चल करके आत्म कल्याण की वो विद्या प्राप्त करें। गुरुमुख मंत्र सुनत अघनासक्त, निर्मल ज्ञान उगाना हो मेरो भाग जगी है। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि गुरुमुख से जब ज्ञान सुना जाता है, तब अंतःकरण में, हृदय में निर्मल ज्ञान जिसमें विकार ना हो, ऐसा दिव्य आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। बिना गुरु से ज्ञान सुने चाहे जितना पोथी पुराण पढ़ डालो, चाहे जितना कथा भागवत सुन डालो, चाहे जितना पूजा जप तप कर डालो, चाहे जितना तीर्थ घूम डालो, चाहे जितना गंगा नहा डालो, बिना विवेकवान, वैराग्यवान, साधना संपन्न गुरु के पास जा कर के और उनके गुरुमुख से वचन सुने, बिना उनकी सेवा उपासना किए, कभी भी निर्मल ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए उपनिषद का ऋषि कहता है, तेषाम सो विरजो ब्रह्मलोके नायस जीवमृतम न माया चेति। निर्मल ब्रह्मलोक उसको मिलता है जो छल कपट रहित होकर के, विनम्र होकर गुरु की शरण में जाता है। अब हम गुरु के शरण में ही जाने से पहले ही छल भाव रखते हैं। कितने लोग आते हैं गुरुजनों से पता लगाने के लिए कि ये कौन जात के हैं, कितना पढ़े हैं, ये कितना जानते हैं, कितना इनके पास शिष्य शाखा है, कितना इनके मठ आश्रम है, ये जानने के लिए आते हैं, सीखने के लिए नहीं आते हैं। अब ऐसे व्यक्ति क्या कभी गुरु से कुछ कमा पाएगा, कुछ ग्रहण कर पाएगा? तो साहब कहते हैं गुरु मुख मंत्र सुनत अघ नासत। अघ कहते हैं पाप को। अगर हम विनम्र होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम से गुरु की शरण में जाएंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार एक संत एक गांव में गए, बहुत से वहाँ भक्त लोग थे और सब लोग आए दर्शन करने, सेवा किए और जलपान करा दिए। लेकिन शाम का जब भोजन करने का समय आया तो संत ने कहा कि भाई मैं तो भोजन उसी के हाथ का करूँगा जो 1 करोड़ यज्ञ किया होगा, ऐसे मैं उस किसी के घर में भोजन नहीं कर सकता हूँ। अब सब परेशान, हम तो ये कोई यज्ञ नहीं किए, कोई कहता हम तो ये कई यज्ञ किए, 2 यज्ञ किए, 1 करोड़ यज्ञ किया हो ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। संत ने कहा कि तो ठीक है, फिर मैं भोजन नहीं करूँगा। मेरा तो ये संकल्प है, अगर कोई 1 करोड़ यज्ञ किया होगा तभी मैं उसके हाथ से भोजन ग्रहण करूँगा। इतने में एक भक्त घर की लड़की
गुरु जी के पास भोजन लेकर के चली। अपने घर में साफ रसोई घर में अमनिया करके साफ हाथ से साफ बर्तन में बड़ी पवित्रता और श्रद्धा पूर्वक भोजन बनाया और भोजन लेकर के गुरु जी के पास चली और कहती है, गुरु जी आप अब भोजन ग्रहण कीजिए। कहा, बेटी मैंने जो शर्त रखा है क्या तुमने नहीं सुना? कहा, हाँ गुरु जी मैंने सुना है। क्या सुना है? आपने कहा कि 1 करोड़ यज्ञ करके जो भोजन बनाएगा उसी के हाथ का भोजन करूँगा, तो मैंने 1 करोड़ यज्ञ किया है। कहा, कैसे किया है? कहा, देखिए गुरुजी, मेरे मन में गुरु के प्रति निष्ठा है, भक्ति है, पवित्रता है और उस पवित्र भाव से मैंने जो किया है वो सब यज्ञ के समान हो गया है। एक एक कदम मेरे यज्ञ की तरह हो करके यहाँ मैं चल करके आई हूँ और भक्ति भाव पूर्वक, पवित्र भाव पूर्वक जो भी किया जाता है वो सब यज्ञ होता है। इसलिए मैंने 1 करोड़ नहीं उससे भी ज़्यादा यज्ञ किया है। इसलिए आप गुरुजी भोजन ग्रहण कीजिए। तब गुरुजी खुश हो गए। कहा, बेटी तुम ठीक कहती हो। इसीलिए कहा गया है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। ऐसे पवित्र मन से, पवित्र भाव से, श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है मानो वो भगवान की परिक्रमा कर रहा है, और जो जो करता है मानो वो भगवान की सेवा कर रहा है और सब पूजा कर रहा है मानो। और पवित्र मन नहीं है तो वो पूजा करते हुए भी पूजा नहीं होती है। इसलिए सदगुरु अभिलाष देव जी यहाँ कहते हैं कि गुरु मुख मंत्र सुनत अघनासत, निर्मल ज्ञान उगाना हो, तब निर्मल ज्ञान, आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं, बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, सदगुरु शरण भेटाना हो, मेरो भाग जगी है। मेरे पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए आज इकट्ठा। निश्चित ही ये मनुष्य शरीर का मिलना ही पुण्य का फल है, लेकिन उससे बड़ा पुण्य का फल यह है कि संतों की संगत मिल जाना, और उससे भी बड़ा पुण्य का फल यह है कि सद्गुरु का मिल जाना, और उससे भी बड़ा पुण्य का फल यह है कि श्रद्धा और भक्ति मन में उत्पन्न हो जाना, और उससे भी बड़ा पुण्य का फल यह है कि मोक्ष की इच्छा मन में हो जाना कि हम अपना कल्याण करेंगे। और उससे भी बड़ा पुण्य का फल यह है कि साधना में लग करके ज्ञान भक्ति वैराग्य में डट पड़ना। ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना। क्या हम लोग अपने सौभाग्य को नहीं उदय कर सकते हैं? और ये कौन उदय करेगा? कौन इंजीनियर आकर के हमारे अंतःकरण में ऐसे पुण्य को जागृत करेगा? हमें खुद करना पड़ेगा, इसी जीवन में करना पड़ेगा। आज जगह, आज ये सौभाग्य है, आगे अवसर नहीं आएगा कभी। इसलिए साहब कहते, बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, सदगुरु शरण भेटाना हो। ये सदगुरु से भेंट जो हो जाना, उनके दर्शन हो जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो दर्शन तो बहुत लोग कर लेते हैं। हमने तो एक समर्थ सदगुरु जो पहुँचे हुए आत्मलीन पुरुष सदगुरु अभिलाष देव जी की शरण में रह करके देखा, जाना कि बहुत लोग आते थे, लेकिन सच्चे अर्थों में वह सदगुरु का दर्शन पाया है जिसके मन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य उदय हो जाए। और नहीं तो मिल लेते हैं लोग। आँख से देखने से क्या होता है? आँख से तो कुत्ता बिल्ली भी देख लेते हैं, क्या वो भी सदगुरु के दर्शन कर लिए? आँख से तो लोमड़ी सियार भी देख लेते हैं कभी कभी संत गुरुजनों को। महात्मा बुद्ध के पास तो कहा जाता है वैसे तमाम आ ही जाते थे, अब बहुत संतों के पास आ जाते हैं, लेकिन बेचारे जहाँ के तहाँ रहते हैं। सच्चे अर्थों में दर्शन वह कर पाता है जिसके अंदर में जिज्ञासा है, भक्ति है, मुमुक्षा है, प्रेम है, श्रद्धा है और अपने जीवन को बदलने की उत्कंठा है। आगे साहब कहते, कहा अभिलाष शरण गुरु गहि के, जन्म मरण तरि जाना हो, मेरो भाग जगी है। गुरु की शरण में लग करके, गुरु ज्ञान को ग्रहण करके और गुरु के बोध विचार को अपना करके ही इस जन्म मरण के भावधार से पार हुआ जा सकता है। मैं सन 1995 की बात है, सदगुरु अभिलाष देव जी के पास प्रीतम नगर में था। एक दिन उनके पास गया, ये मेरे जीवन की घटना है। गुरु जी से जो संवाद हुआ था, उन्होंने जो कहा है वो थोड़े शब्दों में मुझे सदैव याद रहता है। उन्होंने कहा कि बेटा, गुरु जैसे समर्थ जहाज पर विवेकवान और साधना संपन्न गुरु जैसे समर्थ जहाज पर बैठ करके साधारण व्यक्ति भी पार हो जाता है भवसागर से।
और तुम सदैव गुरु ज्ञान और गुरु शरण को अपना करके रहना। और ऐसा करने से वो व्यक्ति अपने आप ही सरलता से जीवन में उसके सब दुख तकलीफ पार होते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, साधिकारोक्ति वचन, उन्होंने कहा बेटा सदैव मेरी याद रखना। ये उनका अधिकार था कहने का, वे नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे। और उनके ये भाव बात जब याद आती है तो मन गदगद हो जाता है। इसलिए हम सबको भी गुरु ज्ञान और गुरु संगत में लग करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।